हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आइए शुरू करते हैं यूपी स्पेशल में हम आपके लिए यूपी स्पेशल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपी आरओ या यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और आपको यदि पसंद आए अंत में तो आप कमेंट में ज़रूर हमें कुछ बताइएगा कि आपके लिए हम कौन सा टॉपिक करवाएं और कौन से टॉपिक के बारे में किस तरीके से हम और नई चीज़ें आपके लिए ला सकते हैं, वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। सीमा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा बनाने वाली नदियाँ हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच जो सीमा बनाती है वो यमुना नदी बनाती है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच यमुना नदी सीमा बनाती है। तो वहीं लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा घाघरा नदी बनाती है। वहीं लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा घाघरा नदी बनाती है। तो वहीं पीलीभीत और नेपाल, ये शारदा नदी इसकी सीमा बनाती है। पीलीभीत, नेपाल, शारदा नदी सीमा बनाती है। तो वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, एमपी, यूपी और राजस्थान के बीच सीमा कौन बनाती है? तो इसका चंबल नदी सीमा बनाती है। और देखते हैं केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना कहाँ पर है? हाँ, और देखते हैं केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में है। केन नदी का पानी बेतवा नदी में नहर 231 किलोमीटर है। ये जो केन नदी जोड़ो परियोजना की नहर है वो 231 किलोमीटर है और ये झांसी के निकट है। और देखते हैं गोमती नदी जौनपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसका, गोमती नदी जौनपुर को 2 बराबर भागों में बांटती है। और एक और इसका इम्पोर्टेंट है कि ये जो जौनपुर है यहाँ पर सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है, जो 1024 है। सबसे अधिक लिंगानुपात, ये चाइल्ड रेशियो में सबसे अधिक जौनपुर का है उत्तर प्रदेश में स्थान। तो आप लोग इसको अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट इसका एक और फैक्ट है। तो आइए देखते हैं। इलाहाबाद, कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर है। ये भी इसका इम्पोर्टेंट है। इलाहाबाद और कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर है। वहीं बनारसी गंगा नदी के बाएं तट पर है। वहीं बनारसी गंगा नदी के बाएं तट पर है। और नदियों के किनारे बसे शहर गाजीपुर गंगा नदी, इलाहाबाद गंगा नदी, बनारस अर्थात वाराणसी, ये भी गंगा नदी के किनारे। और काला काकर, ये भी गंगा नदी के किनारे। बक्सर, ये भी गंगा नदी के किनारे। फतेहगढ़, ये भी गंगा नदी के किनारे। और बिठूर, ये भी गंगा नदी के किनारे। अनूप शहर, ये भी गंगा नदी के किनारे। अनूप शहर ये बुलंदशहर का एक शहर है, इसलिए अनूप शहर को आप याद कर लीजिएगा। और गढ़मुक्तेश्वर, ये हापुड़ का एक शहर है, ये भी गंगा नदी के किनारे। चकेरी ये भी गंगा नदी के किनारे, क्योंकि चकेरी में जो है कानपुर में हवाई अड्डा है, चकेरी हवाई अड्डा, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है चकेरी। कन्नौज, ये भी गंगा नदी के किनारे, कन्नौज को इत्र नगरी बोला जाता है। वहीं फर्रुखाबाद, ये भी गंगा नदी के किनारे है। वहीं डलमऊ, ये भी गंगा नदी के किनारे है। आइए देखते हैं यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर जो हैं। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? वो है हमीरपुर, इटावा, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बटेश्वर और बागपत, ये यमुना नदी के किनारे हैं। और है एक है कालपी। और हरदोई रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं मुरादाबाद देखते हैं। और देखते हैं आगे जौनपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे जौनपुर बसा हुआ है। तो वहीं सुल्तानपुर, ये भी गोमती नदी के किनारे बसा है। वहीं लखनऊ, ये भी गोमती नदी के किनारे बसा है। वहीं खीरी गोमती नदी के किनारे बसा है। और देखते हैं बांदा जो है वो केन नदी के किनारे बसा है। और हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे बसा है। और सोनभद्र सोन नदी के किनारे बसा है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। वहीं राप्ती, गोरखपुर के बाद बस्ती, ये भी राप्ती नदी के किनारे बसा है। वहीं श्रावस्ती, ये भी राप्ती नदी के किनारे बसा है। तो आप लोग इन नदियों के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ, जो कि
किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अर्थात लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही है, समझ लेना। क्योंकि मैं आपकी नोट्स बनाकर लाया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा। और देखते हैं गाज़ियाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है गाज़ियाबाद। वहीं नोएडा, ये भी हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। और ग्रेटर नोएडा, ये भी हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। और मेरठ, ये भी हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। वहीं अयोध्या, बरहज सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वहीं चित्रकूट, ये मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। और प्रतापगढ़, ये सई नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रतापगढ़ सई नदी, और चित्रकूट मंदाकिनी, अयोध्या बरहज सरयू नदी, अयोध्या सरहज सरयू नदी। तो आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू, बाय।